Hello everyone, a very warm welcome to this session. ये सेशन है पार्ट ऑफ अ 10 मिनट सीरीज फॉर द CIB एग्जाम एंड BFM कंपोनेंट का चैप्टर 4 मॉड्यूल ए का इनको टर्म्स टॉपिक हम इसमें देख रहे हैं। ये एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है, तो हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, कौन से ऐसे सब पार्ट्स है जिससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एंड हाउ वी शुड बी मूविंग अबाउट, किस तरह का क्वेश्चन और आगे आ सकता है, ये सब हम इस सेशन में देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। साथ के साथ CIB एग्जाम की प्रिपरेशन और इजी हो जाती है इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम। ठीक है, तो इसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इस सेशन में इनको टर्म्स विच इज इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स 2020 में स्टैंडर्ड्स लाए गए थे, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट आर दीज इनको टर्म्स? ओके, तो व्हेन एवर यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट, गुड्स को आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेमेंट करना होता है हमें व्हाइल दिस मूवमेंट ऑफ द गुड्स हैपन फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ठीक है, तो जो अलग अलग स्टेजेस पे पेमेंट कौन कौन कर रहा है उसके बेसिस पर ये इनको टर्म्स होते हैं विच गिव यू एन आइडिया कि whether the seller or the buyer side is going to make the payment with respect to different जो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स रिलेटेड पेमेंट्स है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज सिंपली इनको टर्म्स। अभी और क्लियरली हम समझेंगे। तो ये सेट ऑफ इंटरनेशनल रूल्स है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा डेवलप किए हुए विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड पर्पस से। कोई भी डिस्प्यूट्स अगर अराइज हो रहे हैं डिफरेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस में डिफरेंट कंट्रीज में, उस चीज को अवॉइड करके एक स्टैंडर्डाइजेशन करना विद रिस्पेक्ट टू, अगर ये स्टैंडर्ड टर्म किसी पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड है, दैट मीन्स इस पे जो पेमेंट्स किसको करना है ये चीज पहले से प्री डिसाइडेड है एट डिफरेंट स्टेजेस। दैट इज द थिंग। Contract of sale but not contract of carriage deal only with the relationship between seller and buyer. Buyer seller and buyer के बीच का ये एक रिलेशनशिप है। ओके, 11 कैटेगरी, यहाँ पर आपको 4 कैटेगरीज के इनको टर्म्स देखने को मिलेंगे एंड देयर आर 11 टर्म्स। पहला कैटेगरी है डिपार्चर रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। एक्स वर्क्स एंड देन जो भी पर्टिकुलर प्लेस है उसका नाम आपको उसके बाद देखने को मिलेगा जहां से ये गुड्स आ रहे हैं। मेन कैरेज, CFR, CIF, CPT, CIP। CFR इज कॉस्ट एंड फ्रीट, दो चीजें यहाँ पर इसके कॉस्ट में कवर्ड है। CIF इज कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रीट। CPT इज कैरेज पेड टू, ये सेकंड वन मेन कैरेज पेड से रिलेटेड। मेन कैरेज जो है उसका पेमेंट किसने किसने किया है, कौन कौन से स्टेजेस पे। देन मेन कैरेज अनपेड, यानी कि इसका पेमेंट जो सेलर है उसने शायद नहीं किया है इस तरीके से। अराइवल, यानी कि एट द एंड, टिल द एंड मेनी पेमेंट्स हैव बीन डन बाय द सेलर। तो अराइवल, DAT डिलीवरी एट टर्मिनल, DPU डिलीवरी एट प्लेस, DDP दैट इज डिलीवरी ड्यूटी पेड, FCA इज फ्री कैरियर, FAS फ्री अलोंगसाइड शिप। ठीक है, एंड FOB इज फ्री ऑन बोर्ड। तो ये एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे, एक एक टर्म क्या है थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं दिस इज वन सेटअप जहां पर द गुड्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेलर। सेलर के पास जब गुड्स आए वहां तक की पेमेंट सेलर ने की है। अब इसके बाद जो वेयर हाउस रिलेटेड सर्विसेज है उसका पेमेंट सेलर ने किया। पैकिंग का पेमेंट सेलर ने किया। अब यहाँ से उठा के ले जाने का सारा जिम्मेदारी जो है दैट इज विद द बायर। तो ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हियर टू द पोर्ट, बिसाइड द शिप उसको रखना पोर्ट पे। अब पोर्ट में जो भी चार्जेस है वो पे करना। अब लोड करने के चार्जेस, यहाँ से डेस्टिनेशन पोर्ट तक ले जाने के चार्जेस, अनलोड करने के चार्जेस, फिर यहाँ पोर्ट में रखना, फिर कस्टम क्लियरेंसेस एंड देन टेकिंग इट आउट ऑफ द पोर्ट एंड गिविंग इट टू द बायर। ये सारे पेमेंट्स है। तो लोडिंग एट द पोर्ट, ओरिजिन इनलैंड फ्रीट हो गया, पोर्ट चार्जेस जो है, ओरिजिन फॉरवर्ड फीस हो गया, ओशन एंड एयर फ्रीट हो गया, डेस्टिनेशन पोर्ट के जो चार्जेस है, कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस, ड्यूटीज, जैसा मैंने आपको बताया, ये सारी पेमेंट बायर कर रहा है इन द एक्स वर्क्स, EXW वाला जो हमारा इनको टर्म है। अब FAS, FCA एंड FOB आर द नेक्स्ट, जिसमें सेलर थोड़े पेमेंट्स करता है, रिमेनिंग पेमेंट्स बायर करता है। सेलर कहां तक पेमेंट कर रहा है, टिल द फॉरवर्डर्स फीस। अब ओशन एंड एयर फ्रीट, तो यहां से उठाकर ले जाने का सारा पेमेंट जो है वो बायर कर रहा है। अब CFR, CIF, CPT, CIP, जिसमें ये ले जाने वाला कॉस्ट भी सेलर दे रहा है, बट द रेस्ट ऑफ द कॉस्ट दैट इज डेस्टिनेशन पोर्ट के चार्जेस, वहां पर अनलोड करना एंड अपने घर तक ले जाने का कॉस्ट बायर पे कर रहा है। लास्ट वन वी हैव DPU, DAT, ये दोनों में डेस्टिनेशन पोर्ट के चार्जेस जो है, यहाँ पर अनलोड करने के चार्जेस सेलर दे रहा है, बट रिमेनिंग यहाँ से उठा के ले जाने के चार्जेस बायर दे रहा है। अब ऑल द चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग, इफ द सेलर इज ओनली मेकिंग द पेमेंट, तो दैट इज कॉल्ड द DDP। ठीक है, डिलीवरी ड्यूटी पेड, एवरीथिंग इज पेड यहाँ पर।
इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट इनको टर्म्स इज डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बता दिए, डिफरेंट टर्म्स भी बता दिए। एग्जाम में पूछा हुआ है कितने कैटेगरीज के, तो देयर आर 4: डिपार्चर, मेन कैरेज पेड, मेन कैरेज अनपेड एंड अराइवल। ठीक है, 4 याद रहेगा। डिपार्चर अराइवल तो वैसे हमें याद रहता है, फ्लाइट से रिलेटेड, ट्रेन से रिलेटेड हम देखते हैं। बीच का क्या है? मेन कैरेज पेड एंड अनपेड, दीज आर द टू अदर कैटेगरीज। तो 2010 में पहली बार आया था, एंड देन 2020 में व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड? FCA buyer to instruct to carrier to issue bill of lading with an onboard notation to the seller। सेलर को नोटेशन देने के बाद कुछ चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर। बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करना है, बायर इंस्ट्रक्ट कर रहा है कैरियर को विथ एन ऑनबोर्ड नोटेशन टू द सेलर सो दैट द सेलर में सेटिस्फाई द बैंक इन गेटिंग द फाइनेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोटेशन एंड एक पता चले बिल ऑफ लेडिंग में कि हाँ सारा सामान जा चुका है, तब जो यहाँ पर सेलर है वो अपने बैंक से पोस्ट जो क्रेडिट होता है, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट वगैरह ले सके। तो प्रॉपर नोटेशन दिया जाए, प्रॉपर पता चले कि ये गुड्स शिप हो चुके हैं बाय द पर्टिकुलर कैरियर जिसने गुड्स ले गए हैं। प्रोविजंस टू अलाउ फॉर ओन ट्रांसपोर्ट रेदर देन थर्ड पार्टी। ठीक है, पहले थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट ही यूज होता था यहाँ पर टू कैरी एट द डेस्टिनेशन पोर्ट, बट अब ओन ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। ये प्रोविजंस ऐड कर दिए गए 2020 में। Then there is CIP by default to cover institute cargo clauses by a comprehensive policy। तो CIP में आई जो है इंश्योरेंस रिलेटेड है, तो ये इंश्योरेंस सारे के सारे जो यहाँ पर फ्रीट है उससे रिलेटेड इंश्योरेंस होता है, तो ये सब कुछ कवर करना है, डिफरेंट कार्गो क्लासेस को कवर करना है, ऐसे क्लासेस को कवर करना है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही को ही कवर कर रहा है। डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड DPU, डिलीवरी टर्मिनल रिप्लेस कर दिया गया, पहले ये था 2010 में, इसका नाम चेंज कर दिया गया। कॉस्ट एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर्स क्लैरिफाई किए गए, सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस किए गए, दीज आर द चेंजेस। ठीक है, दिस इज अ होमवर्क इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इनको टर्म्स 2020 मैक्सिमम नंबर ऑफ पेमेंट्स आर डन बाय द सेलर। सेलर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेमेंट्स किसमें करता है? Okay, try to answer this. Let me know the answer in the comment section. The main aim of coming up with the international standard practices ISBP 745 is what? ठीक है, increase in the number of letter of credit being used in the international market, reduce the number of discrepant presentation, provide common terms with respect to payment of transportation by the buyers and seller। ISBP जो है discrepant presentations of documents से related है यहाँ पर जो लाया गया है, isn't it? So here B will be the right answer. This was asked in your previous session, and if you are preparing for the CIB exam and want to clear the exam the first attempt, 4 compulsory components से related आपको guidance चाहिए, तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड बहुत बढ़िया आपको जो है शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस, कॉन्सेप्ट क्लासेस प्रोवाइड किए गए 15-15 मिनट्स के। अपने ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम को यूज करके यू कैन वॉच देम। शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, फुल एंड मॉक टेस्ट, live classes with respect to each and every chapter are also with respect to all the important topics are also provided। ठीक है, live class before the exam आपको हेल्प करते हैं to revise all the most important topics। ठीक है, साथ के साथ 75% का डिस्काउंट भी है, तो what are you waiting for? This is the right time to enroll। click the link given in the description, CIB 75 कोड यूज करके 75% डिस्काउंट का भी फायदा उठाइए। Also we have the live crash course जिसमें लाइव आपको पढ़ाया जा रहा है, you can enroll to this also, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। And if you have any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in। Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.